सबको अपमानित करना, ये लालू प्रसाद जी के डीएनए में है। और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को सब दिन अपमानित करने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने किया। गलती से सत्ता मिल जाएगा तो 47 से वो जो है अपना केक काटेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक साफ साफ दिखाई देता है। अंबेडकर साहब को कोई इज्जत ही नहीं करने वाले ये लोग हैं। लालू प्रसाद जी के पूरे कैरेक्टर में यही है। आज तक उन्होंने किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का, किसी बिहारी का कोई सम्मान नहीं किया। इसके लिए इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। और ये चरित्र दिखाता है कि ये लोकतंत्र के राजा के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, गुंडागर्दी के बल पर सत्ता को अर्जित करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। लालू प्रसाद जी का जन्मदिन बिहार के लिए काला अध्याय के तौर पर साबित हुआ। लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के देखिए आज बीजेपी के नेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ता के द्वारा दिए जा रहे तस्वीर, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को जो है अपमान करने का काम किया, ऐसा बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है। बता दें कि जन्मदिन के अवसर पर जो है उनके आवास पे कार्यकर्ता पहुंचे थे, अंबेडकर जी का तस्वीर थी, लेकिन जिस तरीके से वो तस्वीरें देखी गई है, बताया जा रहा है कि देखिए पैर के पास अंबेडकर जी का तस्वीर रखा गया। उसके बाद देखिए राजनीतिक सियासत जो है वो तेज हो गई। साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने केक को काटा था, तलवार से केक काटा, उसके बाद देखिए जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री, उनका भी प्रतिक्रिया आया, सम्राट चौधरी का भी प्रतिक्रिया आया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि देखिए अगर संयोग से सत्ता अगर उनके हाथ में आ जाती है तो 47 से जो है केक काटने का काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए इस पूरे वीडियो में। यानी दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू जी के जन्मदिन के दिन जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक साफ साफ दिखाई देता है। लालू प्रसाद जी के लिए उनके जीवन में बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरह उन्होंने अपमान किया, इसके लिए इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। और ये चरित्र दिखाता है कि ये लोकतंत्र के राजा के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करना, सबको अपमानित करना, ये लालू प्रसाद जी के डीएनए में है। और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को सब दिन अपमानित करने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने किया। और जिस तरह का वीडियो देखने को मिल रहा है, यह स्पष्ट तौर पर दिखता है कि लालू प्रसाद जी के जीवन में किसी के लिए सम्मान नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो स्पष्ट तौर पर जिस तरह अपमानित करने का काम किया वो आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता अंबेडकर साहब को कोई इज्जत ही नहीं करने वाले ये लोग हैं। लालू प्रसाद जी के पूरे कैरेक्टर में यही है। आज तक उन्होंने किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का, किसी बिहारी का कोई सम्मान नहीं किया। बिहार में जितने बड़े नेता हों, यदि किसी ने अपमानित करने का काम किया तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद जी। और जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर
को अपमानित किया, ये प्रमाणित है कि दलित समाज से ये घृणा करने का काम करते हैं और ये पिछड़ों, अति पिछड़ों को दबाना चाहते हैं, गुंडागर्दी के बल पर सत्ता को अर्जित करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। लालू प्रसाद जी का जन्मदिन बिहार के लिए काला अध्याय के तौर पर साबित हुआ। धन्यवाद। ये आप किसी नेता को आप देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार जी हो, शरद यादव जी हो, किसी बड़े नेता को आप देखिएगा, सबको अपमानित करने का काम लालू प्रसाद ने किया। और आप देखिए जितने लोग आ रहे हैं और जिस तरह का वीडियो दिखाई दे रहा है, अब तो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो का जिस तरह अपमान किया, इसके बाद क्या प्रणाम की जरूरत है, यह प्रमाण की जरूरत क्या है? ये अंबेडकर साहब के भी, अब भगवान का भी फोटो लेकर कोई आए और उसको इस तरह अपमानित करने का काम करे, तो इससे बड़ा काला अध्याय क्या हो सकता है? बताया था कि वो बीमार है, ऐसा तो नहीं कि बीमार के चलते वो हिल नहीं पा रहे हैं या पैर नहीं उठा, पहले से पैर रखते थे। वो तो जॉर्ज साहब बता सकते हैं, श्रद्धेय जॉर्ज साहब ऊपर चले गए। ये तो जॉर्ज साहब से ही शुरू हुआ है और उनके तानाशाही के चलते ही बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी को वोट देना बंद कर दिया। वो सामाजिक सद्भावना के रूप में अपने जन्मदिन मनवा रहे थे। किस चीज का? गुंडागर्दी का, हत्यारों को समर्थन देने का, लुटेरों को समर्थन देने का, यही सद्भावना है लालू प्रसाद जी। तलवार से उन्होंने केक काटा था। अब तो गलती से सत्ता मिल जाएगा तो 47 से वो जो है अपना केक काटेंगे। धन्यवाद।